नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। हाजिर हूं मैं रोहतास कैमूर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में हम पूछेंगे इन्हीं समाचारों में से एक सवाल जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें। 95% हुआ कोरोना का रिकवरी रेट। जिले में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आमजन व प्रवासियों के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी कोरोना की चपेट में आ गया है। इसके बावजूद जिले के लिए एक राहत भरी खबर आई है। एक ओर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला भी लगातार बेहतर होता जा रहा है। इससे जिले में कोरोना के रिकवरी रेट बेहतर हो चुके हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना की रिकवरी रेट करीब 95% तक पहुँच गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा व जिले के लोगों ने राहत की सांस ली है। बताते चले कि जिले में अब तक 326 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 312 मरीजों को अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जाने की छुट्टी दे दी गई है। अब शेष कोरोना के 13 मरीज एक्टिव हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। वेदाडग रेलवे गुमटी के पास खुलेआम बिक रही है शराब। शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत वेदाडग रेलवे गुमटी के समीप महुआ शराब बेचने वालों का ठिकाना बन गया है। शाम होते ही धंधेबाजों की दुकानें सज जाती हैं। धंधेबाज शराब के शौकीनों के लिए शराब के साथ चखना, पानी व सिगरेट की भी व्यवस्था रखते हैं। नवनिर्मित अंडरपास पुलिया शराब के धंधे वालों का महफूज ठिकाना बना हुआ है। सूत्र बताते हैं कि वेदा टोला पर पुलिस उत्पाद विभाग की सख्ती के बाद धंधेबाज अंडरपास पुलिया में बैठकर शराब बेच रहे हैं। इनके लोग पुलिस पर नजर रखने के लिए वेदा बस पड़ाव पर खड़े रहते हैं और पुलिस की गाड़ी को देखकर तत्काल मोबाइल पर इसकी खबर धंधे वालों को देते हैं। इसके बावजूद अगर पुलिस वहां तक पहुंच भी गई तो अंडरपास पुलिया से होकर धंधेबाज आराम से भाग सकते हैं। शाम ढलते ही इस ठिकाने पर शराब पीने वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। धंधेबाज अपने ग्राहकों को नहीं पकड़े जाने की गारंटी देते हैं। जानकारों की माने तो धंधेबाज पुलिस को भी मैनेज कर अवैध धंधों को खुलेआम कर रहे हैं। इन धंधे वालों को सिर्फ उत्पाद विभाग का भय है। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक संजय चौधरी ने कहा कि वेदा रेलवे गुमटी के समीप शराब बेचे जाने की सूचना मिल रही है। बहुत जल्द इनके खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। चंदा जुटाकर गली में बनाई गई नाली। राजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड 6 के महुआरी गांव में गली नाली का निर्माण नहीं होने से परेशानी हो रही थी। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से जब वार्ड सदस्य व मुखिया ने नाली का निर्माण नहीं कराया तो मजबूर मोहल्ले के लोगों ने आपस में चंदा कर नाली का निर्माण कराया। ग्रामीण पारसनाथ शाह, महावीर शाह, भुटाली शाह, मलू यादव, अरविंद यादव, नेता पासवान, लालू पासवान समेत अन्य लोगों ने बताया कि गलियों के निर्माण की बात तो दूर, घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए भी नाले का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है। इस कारण हम ग्रामीणों का जीवन नारकीय बना हुआ है। गाँव के वार्ड संख्या 5 निवासी जितेंद्र शाह, सर्जन शाह, सुनील राम, सदन राम, अमर शाह, धनजी शाह, कृष्णा शाह, निर्मल शाह ने बताया कि विगत कई वर्षों से हम लोग अपने घरों के गंदे पानी को गड्ढे में इकट्ठा कर बाल्टी से बाहर करते थे। वार्ड सदस्य व मुखिया से नाली निर्माण की बात कहते कहते थक चुके हैं, लेकिन हमेशा उनके द्वारा बहानाबाजी ही की जाती है। तंग आकर हमसे लोगों ने आपस में 5-5 हजार रुपए चंदा जुटाकर छोटे लाल चौधरी के घर से अमर शाह के घर तक 130 फुट नाले का निर्माण करवाया। इस मामले में पंचायत की मुखिया शीला देवी के पति सुनील कुमार ने बताया कि गांव के वार्ड का 2016 में सरकारी खाता खोला गया है। सरकार के निर्देश के अनुरूप 12 लाख रुपए ही एक वार्ड में गली नाली निर्माण के लिए दिया जाना है, जो गांव के 3 नालियों के निर्माण में खर्च किया जा चुका है। उनका कहना है कि 15वें वित्त का पैसा मिलने पर शेष गलियों का निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा। बालू की वसूली को लेकर वर्दीधारियों में आई आपसी खटास। गाहे बगाहे वर्दीधारी व बालू माफिया और बालू माफिया से बालू माफिया के बीच टकराहट की खबरें आती रहती हैं। सासाराम शहर के करघर मोड़ पर बालू माफियाओं ने एक पुलिस बल का हाथ तोड़ दिया था तो बालू के लिए सोन नदी के तट पर माफियाओं ने कई माफियाओं की लाश लगा दी। लेकिन अब बालू के पैसे के लिए वर्दी और वर्दी के बीच टकराहट शुरू हो गई है। तभी तो विक्रमगंज थानाध्यक्ष ने 23 जून को दूसरे के क्षेत्र में दखल कर भोजपुर पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों को बालू से अवैध वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार करा दिया। तो भोजपुर की पुलिस ने रोहतास पुलिस को लपेटे में लेने के लिए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि भोजपुर पुलिस प्राथमिकी का
प्राथमिकी पर पूर्णतः खुलासा नहीं कर रही है। पर भोजपुर जिले के हसन बाजार थाना के थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि सीडीआर के आधार पर भोजपुर रोहतास बॉर्डर पर स्थित मोहनी गांव निवासी गाड़ी मिस्त्री मुमताज खान को ट्रकों को पार कराने के नाम पर 200 रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लाइनर मुमताज के साथ ही विक्रमगंज के एक पुलिसकर्मी को अभियुक्त बनाया गया है। उसकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। हालांकि उन्होंने नाम उजागर करने से परहेज किया, पर इतना जरूर बताया कि उक्त पुलिसकर्मी विक्रमगंज डीएसपी कार्यालय में कार्यरत है। इस संबंध में डीएसपी राजकुमार ने कहा कि आरोप सरासर बेबुनियाद है। जिस पुलिस को भोजपुर की पुलिस ने आरोपित किया है वो मेरे ही कहने पर बॉर्डर एरिया में हो रहे पुलिस के खेल को उजागर करने गया था। स्नातक में 2100 सीटों में से अब तक मात्र 795 छात्रों ने दिया आवेदन। जिले के सुदूर पहाड़ी इलाके में उच्च शिक्षा के लिए तरस रहे छात्र छात्राओं की परेशानी को दूर करने के लिए 2019 में स्थापित अनुमंडल डिग्री कॉलेज पटरिया नौहट्टा में स्नातक में नामांकन के लिए कुल 2100 सीटें उपलब्ध हैं, जहां छात्र छात्राएं अपना नामांकन करा सकते हैं। सत्र 2020-23 में नामांकन के लिए अब तक 795 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है। बीए कला संकाय में कुल 13 विषयों भोजपुरी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू के अलावा बीकॉम की पढ़ाई होती है। बीए के सभी विषयों में नामांकन के लिए 150 सीट के अलावा बीकॉम में भी 150 सीटें निर्धारित हैं। गौरतलब हो कि उक्त कॉलेज की स्थापना वर्ष सत्र 2019 में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में होने के कारण कुल 480 छात्रों का नामांकन ही हो पाया था। 22 जुलाई 2019 को कैमूर पहाड़ी की तलहटी में चेनारी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम व वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व डीन डॉक्टर NK दुबे द्वारा उद्घाटित कॉलेज में जरूरी उपस्कर व प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की मांग स्थापना के समय से की जा रही थी। कॉलेज के प्राचार्य के आग्रह पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर DP तिवारी ने नए सत्र 2020-21 के शुरू होने से पूर्व कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली हर विषय में एक गेस्ट शिक्षक की नियुक्ति किए जाने का आश्वासन मिला है। छात्रों के नामांकन में बाधक माने जाने वाले आधारभूत संरचना की कमी व अध्यापकों की नियुक्ति अब दूर होती दिख रही है। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। दुर्गावती नदी में घरों के समाहित होने का ग्रामीणों को सता रहा है डर। प्रखंड के चहरिया पंचायत चहरिया बाजार का पूर्वी भाग व सेमरा गांव धीरे धीरे दुर्गावती नदी की चपेट में आता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष बरसात में नदी का कटाव बढ़ने से नदी अब गांव के कुछ मकानों से सटकर बहने लगी है। समय रहते इसके कटाव को नहीं रोका गया तो उन गांव के किनारे के मकान नदी की जलधारा में विलीन हो सकते हैं। इस कटाव को रोकने के लिए अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। बरसात के दिनों में नदी के उफान को देख ग्रामीणों को नदी की जलधारा में घरों के समाहित होने का डर सता रहा है। सबसे खतरनाक स्थिति लगभग 30 घर व 150 लोगों की आबादी वाले सेमरा गांव की बनी हुई है। नदी में जब जब उफान आता है लोग अपनी किस्मत को कोसते हुए ईश्वर से बचने की दुआ करते हैं। इस गांव का यह हाल कई वर्षों से बना हुआ है। कमोबेश यही हाल चहरिया बाजार के पूर्वी भाग में बसे मकानों का है, जहां हर साल नदी की जलधारा से कटाव हो रहा है। प्रत्येक वर्ष बरसात में उफनती नदी को देखने वालों की माने तो वो कहते हैं कि किनारे के कुछ घर से सटकर नदी की धारा बहती रहती है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे नदी से हो रहे कटाव के कारण गांव के अंदर नदी का पानी आने लगेगा। 2 ट्रकों में टक्कर, केबिन में हुई चालक की मौत। दुर्गावती थाना क्षेत्र के पिपरिया मोड़ के पास शुक्रवार की रात जीटी रोड पर 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक के केबिन में चालक फंस गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पाकर NHI व पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। NHI के क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद मृत चालक को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार हर रोज की तरह शुक्रवार की रात भी जीटी रोड पर जाम लगा हुआ था। रोड के उत्तरी लेन में एक ट्रक में खराबी आ जाने के कारण पिपरिया मोड़ के पास सड़क खड़ा था। तभी एक ट्रक अनियंत्रित होकर सामने खड़े ट्रक में टकरा गया, जिससे कि ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया और चालक की मौत हो गई। भभुआ के कई मोहल्लों में हुआ जल जमाव।
भभुआ शहर का वार्ड 1 का हवाई अड्डे रोड में एक सप्ताह पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इधर जैसे ही लगातार बारिश शुरू हुई तो इस सड़क पर चलना तो दूर, जल जमाव के चलते लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होने लगा। वैसे शहर के वार्ड 1 का हवाई अड्डा सड़क तो मात्र एक बांध की बहर है। इधर बीच में लगातार हो रही बारिश से मुख्य सड़क पर भी पानी व कीचड़ जमा हो जा रहा है। घरों की स्थिति नारकीय बन जा रही है। कई मोहल्लों में तो लोगों ने अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। शहर के रामपुर कॉलोनी, चकबंदी रोड, तेलनिया मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस, पश्चिम बाजार आदि जगहों में लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार की लगातार बारिश से सबसे अधिक परेशानी वार्ड 11 व 10, रामपुर कॉलोनी, चकबंदी रोड, हवाई अड्डा आदि में बारिश के बाद सड़क पर काफी दिनों तक जल जमाव के बाद कचरा पसरा रहता है। पंचायत समिति की बैठक में छाया रहा बिजली आपूर्ति का मुद्दा। प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित सभागार में शनिवार को प्रखंड प्रमुख बेबी गुप्ता की अध्यक्षता व प्रखंड विकास पदाधिकारी मयंक कुमार सिंह की उपस्थिति में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दे उठाए। इस दौरान बिजली, बाल विकास, पशुपालन विभाग, शिक्षा, PHED, जन वितरण प्रणाली आपूर्ति सहित कई विभाग से संबंधित योजनाओं व कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। इन दिनों क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यशाला पर सवाल उठाते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी देखी जा रही है। समय पर बिजली बिल भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर PHED की कार्यशाला पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से घरों में नल जल योजना का पाइप बिछाने के लिए गड्ढों की खुदाई तो की गई है, लेकिन उसे पुनः उसी रूप में डालने के मामले में विभाग का काम काफी उदासीन तरीके से चल रहा है। इससे गाँव की गलियों में आवाजाही कर रहे लोगों तथा घरेलू वाहनों के परिचालन में भी काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में भवनी, सुंदरगढ़ सहित अन्य कई ऐसी जगह है जहां के लोगों की घनी आबादी निवास करती है, मगर चापाकल नहीं है। इससे वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। शिक्षा विभाग की योजनाओं पर फोकस करते हुए BRP संजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने का आदेश तो है, मगर बच्चों के पठन पाठन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। उन्होंने कहा कि कामगार व प्रवासियों के बच्चों के लिए आगामी 1 से 15 जुलाई तक नामांकन पखवाड़ा चलाया जाएगा। भभुआ में चोरी के सोने चांदी जेवर के साथ 7 चोर सहित 8 किए गए गिरफ्तार। भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के गहने के साथ एक स्वर्ण व्यवसायी सहित 8 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई करमचट थाने के सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार, ASI अवधेश अरुण और योगेंद्र यादव द्वारा की गई है। गिरफ्तार लोगों के पास से मंगलसूत्र, कान की बाली, चांदी के 30 पीस मीना के अलावा अन्य गहने और कई मोबाइल व पेचकस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में रोहतास के करवर थाना अंतर्गत धनिक्षा गांव निवासी दिलीप कुमार सोनी के अलावा करमचट थाना क्षेत्र के तिलोई गांव निवासी वीरेंद्र मुसहर, रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिनपुरवा गांव निवासी गुड्डू मुसहर, विजय मुसहर व अन्य शामिल हैं। शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि करमचट थाना क्षेत्र के थिलोई गांव निवासी चंद्रशेखर कुमार के घर चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए, कोरोना महामारी से बचकर रहिए, 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज को सवाल जानने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, रोहतास में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जिसका सही जवाब है 227 मिलीमीटर और सही जवाब दिया है राहुल कुमार सिंह, रामनाथ और सरयू यादव ने। आज भी इस न्यूज बुलेटिन में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल है जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और आप शामिल होंगे हमारे गिव अवे प्रोग्राम में जहाँ आप हो सकते हैं सम्मानित। तो आज का सवाल है, उस रोहतास जिले में कोरोना का रिकवरी रेट कितना है? ऑप्शन नंबर A 95%, ऑप्शन नंबर B 85%। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।